तो लो जी, आज हमारे साथ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, जिनका नाम है गायत्री भारद्वाज। इनको काफी सारे किरदारों में आपने देखा होगा। एंड हाल फिलहाल इनकी सीरीज आई है जिसका नाम है हाईवे लव, और इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू फॉर हैविंग मी अदिति। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि हाईवे लव को कितना लव मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है आपके फैंस की तरफ से। बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को पसंद आ रहा है हाईवे लव। उन्होंने बिंज वॉच करा, बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज डाली, मीम्स बनाए हैं। एंड ऑनलाइन तो बहुत प्यार मिल रहा है हमें। एंड लोगों को मेरा जो कैरेक्टर है, इनाया का कैरेक्टर, बहुत पसंद आ रहा है। देर सेइंग कि गाड़ी का पंक्चर बदल देती है ये लड़की बहुत ही बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट अच्छा लग रहा है लोगों तो अब ओके, तो अब सीधा किरदार पे ही आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हिंट दीजिए उन लोगों को जिन्होंने फिलहाल अब तक नहीं देखा है कि क्या आपका किरदार है इसमें, क्या नाम है, क्या किरदार है, क्या थोड़ी बहुत कहानी है। को। सो हाईवे लव की जो कहानी है, एक रोड पे शुरू होती है, एक हाईवे पे शुरू होती है। दो बिल्कुल अनजान लोगों के बीच, जिसमें से एक का नाम है इनाया और लड़के का नाम है कार्तिक। और धुनधुन बुलाते हैं उसके घर पे उसको। बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सनैलिटीज के लोग हैं दोनों, बिल्कुल लाइक पोलर ऑपोजिट्स। तो मेरा जो कैरेक्टर है, तो इनाया का झगड़ा होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और वो ओके। जल्दबाजी में आके बस उतर जाती है हाईवे पे। और उतर के सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको रियलाइज होता है कि उसके फोन की बैटरी नहीं है। तो वो चलना शुरू करती है हाईवे पे कि अब बहुत हो गया, ब्रेकअप हो गया उसका। और वो चल रही है, चल रही है, चल रही है, और उसको रास्ते में भूख प्यास से पागल हुई हुई है, कोई आसपास है नहीं। और सामने उसको दिखता है एक लड़का बैठा है सड़क पे, अपना पंक्चर फिक्स करने की कोशिश कर रहा है वो। और उसको ओके। आता वाता है नहीं, देख के समझ आ रहा है कि उसको नहीं आता है कुछ करना। तो वो उसके अच्छा। पास जाती है। और उनकी नॉर्मल सी बात शुरू होती है, और वो उसको बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी पंक्चर फिक्स करने में, बिकॉज वो खुद बहुत आउटडोर्सी लड़की है। उसको बहुत शौक है, वो एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाती रहती है, अकेले ट्रैवल करती है। तो वो उसका पंक्चर ओके। बना देती है। एंड दिस गाय टर्न्स अराउंड एंड इट्स लाइक वाओ इम्प्रेसिव, चलो। तो देन शी सेज यार मुझे लिफ्ट दे दो प्लीज आगे तक, बिकॉज मेरे पास कोई है नहीं, मैं तब से चल के आ रही हूँ, प्लीज कैन यू ड्रॉप मी आगे तक। तो वो कहता है कि ओके। ओके। तो ऐसे इनकी जर्नी शुरू होती है, एंड द होल शो रिवॉल्व्स अराउंड देयर लव एंड हाउ दे travel the life, like the highway together. Just like in life, there are ups and downs, and there are uh, speed breakers. There are places where you're going to go smoothly. There are going to be places that you're not going to go smoothly. So there's a lot of this ups and downs that we have shown about love and life. तो अगर आपने हाईवे लव नहीं देखा है, तो आप प्लीज उसको देखिए, हाईवे लव को, ऑन Amazon Mini TV, which is on your shopping app, so you can watch it for free. जी, इंटरेस्टिंग कहानी, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके, तो जो शूटिंग प्रोसेस रहा इसका, वो कितना एंजॉय किया एंड कहाँ कहाँ शूट हुआ है ये। ये हमने शूट किया था, बॉम्बे में शूट किया है हमने, पुणे, सतारा रोड पे शूट किया, महाबलेश्वर में शूट किया, मनोरी में शूट किया। सो यू शॉट इट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। एंड ओके। it was like a road trip only. The shoot was like a road trip because we were all traveling. डायरेक्टर हमारे या। कहीं भी बोल देते थे कि हम यहाँ पे रुके, इनाया चलो यहाँ सीधे सीधे लाइन में चढ़ो, हम पीछे से शूट कर रहे हैं। सो दे वुड जस्ट मेक मी शूट एनीवेयर इन, दे स्टॉप द कार एंड दे वुड शूट, क्योंकि हमें वही ओके। दिखाना था ना कि आई एम ट्रैवलिंग, आई एम वॉकिंग अलोन ऑन अ पाथ। या। सो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में शूट करना था। एंड ओके। महाबलेश्वर में हमने एक बहुत ब्यूटीफुल से एक विला में शूट किया था, जहाँ पे ओके। देयर वाज a nice landscape, big nice mountains were there, greenery was there, beautiful experience to shoot in Mahabaleshwar. So yeah, the shooting experience was fab. ओके, तो ये तो हुई हाईवे लव के किरदार की बात। वैसे आपको किस तरीके के किरदार निभाना ज्यादा पसंद है, मतलब आप चाहती हैं कि यस मुझे अभी ये किरदार निभाने हैं। बहुत सारे किरदार निभाने हैं, लाइक आई फील लाइक एज एन एक्टर आपको एक भूख होती है अंदर की हर टाइप का रोल मुझे मिल जाए, सो दैट मैं या। अपना एक्टिंग का स्किल दिखा पाऊँ या फिर लोगों को एंटरटेन कर सकूं। सो आई फील लाइक एज अ एक्टर आई वुड लव टू डू अ थ्रिलर,
रोमांस थ्रिलर, बिकॉज मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देखना पसंद है. आई लाइक वॉचिंग थ्रिलर मूवीज एंड एंटरटेनिंग मूवीज, सो एनीथिंग दैट हैज अ थ्रिलर फिल्म आई वुड लव टू ओके, बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? डू. बहुत सारे एक्टर्स हैं. ओके। आई वुड लव टू वर्क with Siddharth Malhotra for sure. Matlab, he's a ओके। big thing on my list that I would love to be paired opposite him, because his films have always entertained me, and yeah, I really enjoy his films. So definitely Siddharth Malhotra, and who else? Who else? Ranveer Singh. I just told you Ranveer Singh. I want, yeah, Ranveer Singh and Siddharth Malhotra. I want to be opposite. Yeah. ओके, वाह। ओके, तो आपने फेमस यूट्यूबर एंड जो कि अब एक्टर भी बन चुके हैं उनके साथ ढिंडोरा में भी काम किया है उनकी सीरीज में, एंड वहां पे भी मतलब वो मैंने पूरा देखा है, मैं अपना पर्सनल वो बता रही हूँ कि पूरा देखा है, एंड वाह, वो कैरेक्टर आपने बहुत ही अच्छे से निभाया है। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? चलो, हमने तो स्क्रीन पे देखा आप दोनों की केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री रही, कैसी बॉन्डिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा भुवन के साथ काम करने का? बहुत अमेजिंग था. आई थिंक भुवन इज अ वेरी फनी पर्सन, विच वी ऑल नो. हमने उनका फनी साइड तो देखा ही है, पर उनका जो यस। काइंड और जेंटल और हम्बल साइड है वो मैंने सेट पे देखा था. बहुत अंडरस्टैंडिंग है भुवन की. उनको भी पता था कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्टिंग का अपने उसमें काम करने की, क्योंकि वो किसी और को भी ले सकते थे, एस्टैब्लिश्ड एक्टर को ले सकते थे वो. और थी कुछ एक्ट्रेसेस जो करने वाली थी वो काम, बट लकीली, जैसे कहते हैं ना, किस्मत में लिखा होता है आपकी कि आप क्या फिल्म चूज करते हो या क्या शो आप करते हो. सो भुवन गिव मी दैट ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तो मैं तो पूरा टाइम आई वाज यू नो इन ऑ ऑफ हिम, कि आपने आई वाज वेरी थैंकफुल दैट ही चोज मी. एंड और उन एज अ पर्सन ही सो हम लाइक रिलेटेबल. ही इज जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस. उनका कोई वो नहीं है कि एक एटीट्यूड है या एक एयर नहीं है उनके बारे में. वो उनको जो यस। बोलना है नॉर्मल सीधी बात करते हैं. वो कोई बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं. नॉर्मल, लाइक वेरी टू द पॉइंट ही इज, एंड एक्सट्रीमली स्वीट एंड काइंड. ओके, हाईवे लव से जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी है जो भूलने नहीं वाली? कुछ कुछ सीरियस हुआ हो या कुछ ऐसा फनी हुआ हो जो आपको याद रहेगा हमेशा? मैं वो दिन नहीं भूल सकती जिस दिन हमने सुबह से रात तक हाईवे पे ही शूट किया था, और चलते ट्रैफिक के बीच में, और वहीं पे हम टायर बदलना था मुझे. अब उसमें स्क्रीन में तो वो 2 मिनट का सीन है, पर किया तो हमने पूरा दिन शूट था वो. सो इट वाज, ओके। जितनी मुंह पे मिट्टी पड़ी है ट्रक्स की आते जाते. एंड लाइक बाय द एंड ऑफ द डे, आप मानोगे नहीं, मैं गाड़ी में जब बैठी हूँ ना, आई टू गो बैक टू द होटल, आई वुड पुट माई हैंड लाइक दिस, और मेरे हाथ पे मिट्टी थी. इतनी मिट्टी थी मेरे फेस पे उस दिन. लाइक इट वाज सो स्ट्रेन्यूअस एन एक्टर. क्या पोल्यूशन हमने इनहेल किया उस दिन. वाह, मजा आ गया. ओके, वो नहीं तो इट वाज, भूलेगा। नहीं भूलेगा. और द सन, इतना हार्श सन. वहां पे तो हमारी कोई वैनिटीज नहीं थी. वहां पे देयर वाज नो बस फॉर अस टू गो सिट इन. पूरा दिन हम लोग बाहर थे, क्योंकि वहां चलते फिरते, लाइक व्हेन इट्स अ मूविंग शॉट, आप वैनिटी कहाँ पार्क करोगे, दूर ही पार्क होती है ना. सो यस। आई थिंक इट वाज दैट डे, आई विल नेवर फॉरगेट हाउ हेक्टिक इट वाज. बट एंड में जब वो बन के आया, इट वाज ऑल वर्थ इट. ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं? क्या कुछ आने वाला है नया अभी फैंस के लिए? क्या कुछ है लिस्ट में? अभी है कुछ कुछ चीजें लिस्ट पे जो शूटिंग चल रही है, तो अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मैं बता नहीं सकती. बट ओके। द वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज माय पैन इंडिया फिल्म इज रिलीजिंग, टाइगर नागेश्वर राव, on in theaters. It's opposite Ravi Teja. It is a Telugu film, and then it's releasing in all other languages as well. So ओके। that is my next film. ओके, वाओ, Yeah. वेरी नाइस। ओके, तो अपने फैंस को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं एज अ पर्सन, आई एम वेरी शाय इन पर्सन. मैं बस कैमरा के सामने अलग एकदम बन जाती हूँ कुछ और आप लोगों को वो पसंद आ जाता है. सो जी। थैंक यू कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने मेरा. सो थैंक यू सो मच. प्लीज ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते जाइए मुझे, एंड जस्ट प्रे फॉर मी. एंड
I will keep entertaining you like this forever. थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए, अपना करने के लिए, एंड होप Thanks आगे for भी it. ऐसे ही बात होती रहेगी आपसे आने वाले Yes, yes, प्रोजेक्ट्स को। definitely. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Thank हैव अ गुड you. डे।